हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग जीके का 50 प्लस इसमें हम लोग 50 प्रश्न करेंगे और इसमें हम लोग जो प्रश्न लाए हैं यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जीके का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को, कोलकाता को, कोची को, वास्को डी गामा को। तो 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है यह आपको बताना है। तो 7 टापुओं का शहर कहा जाता है कौन? मुंबई कहा जाता है 7 टापुओं का शहर। चलिए आगे चलते हैं। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, नई दिल्ली। तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, इसको आपको बताना है। तो यह हुआ था पुदुचेरी में। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र था यह, आप लोग इसको याद रखिएगा, पुदुचेरी में यह हुआ था। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, भारत सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ब्राजील में होती है, भारत में होती है, नॉर्वे में होती है, पाकिस्तान में। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है यह आपको बताना है। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है जो यह नॉर्वे में होती है। ठीक, यह थर्ड ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? एनिलीन, कार्बामाइड, क्लोरोमेथेन, इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया का रासायनिक नाम आपको बताना है क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यूरिया का रासायनिक जो नाम है यह कार्बामाइड है। क्या है? कार्बामाइड है यूरिया का रासायनिक नाम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो यूरेनियम भंडार के लिए भीमा जो बेसिन है यह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड। तो यूरेनियम भंडार के लिए जो भीमा बेसिन है यह कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसको आप लोग याद रखिएगा, यह ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध है यह किस राज्य में है? गुजरात में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो लूनी नदी पर यह जवाई बांध बना है, यह किस राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का। तो करगम आपको बताना है किस प्रदेश का लोक नृत्य है, यह आपको बताना है। तो करगम यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? तो भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण किस शहर में हुआ था? बेंगलुरु में, मुंबई में, कोलकाता में, शिमला में। तो भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण किस शहर में हुआ था यह आपको बताना है। तो यह सबसे पहले हुआ था कोलकाता में, यह सबसे पहले विद्युतीकरण हुआ था कोलकाता में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो दया शंकर शास्त्री को, दया दादा भाई नौरोजी को, स्वामी विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को। तो भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है, इसको आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो भारत के यहाँ पे किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो अर्केनियन चट्टान श्रृंखला, धारवाड़ श्रृंखला, कुद्दप्पा श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला। तो भारत की जो चट्टान श्रृंखला जो खनिजों का भंडार कहा जाता है तो वह आपको बताना है। तो वह है धारवाड़ श्रृंखला है। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हुआ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में
यह उरी बांध किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी पर, चिनाब नदी पर, रावी नदी पर, झेलम नदी पे। तो जम्मू कश्मीर में आपको याद रखना है कि उरी बांध है वह किस नदी पे है? तो वह किस नदी पे है? झेलम नदी पे स्थित है। किस नदी पे है? झेलम नदी पर स्थित है यह उरी बांध। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है इसको आपको बताना है। अमरकंटक के पठार से, महाबलेश्वर से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, त्रिम्बक पहाड़ियों से। तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है वह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ऑप्शन इसमें हमारा थर्ड से है। हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 46 वर्ष, 31 वर्ष, 86 वर्ष, 76 वर्ष। तो हेली धूमकेतु यह कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है यह आसमान में? तो आपको बताना है यह कितने वर्ष बाद दिखाई देता है। तो 76 वर्ष के बाद यह हेली धूमकेतु दिखाई देता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? यह नेत्रावती नदी है किस शहर से होकर बहती है? शिवमोगा, मंगलुरु, कारवार, बेंगलुरु। तो यह आपको बताना है। तो नेत्रावती नदी किस शहर से होकर बहती है? तो यह मंगलुरु शहर से होकर बहती है। किस शहर से? मंगलुरु शहर से होकर बहती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से कौन सा स्थान संबंधित है? यह श्रवणबेलगोला, पालीताना, खंडगिरी, रत्नागिरी। तो जैन धर्म से संबंधित है। तो कौन सा स्थान है इसको आपको बताना है। तो यह है कौन? रत्नागिरी जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए 16, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? तो दामोदर नदी जो है इसका उदय किस स्थान से होता है? बृहत हिमालय से, कुमायूं हिमालय से, सह्याद्री हिमालय से, छोटा नागपुर पठार से। तो दामोदर नदी का उदय किस स्थान से होता है इसको आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो दामोदर नदी जो है यह सह्याद्री छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। इसको भी आपको याद रखना, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी का उद्गम होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? तो किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? कावेरी का, कृष्णा का, ताप्ती का, नर्मदा का। तो महाबलेश्वर नदी में है यह आपको बताना है। तो महाबलेश्वर नदी से जो कौन सी नदी निकलती है तो वह है कृष्णा नदी। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? तो कौन सी नदी है दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है? तो कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा। तो कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है? इसमें आपको बताना है। तो यह है गोदावरी नदी। ठीक ना, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? तो भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बसप्पा दनपा जट्टी। तो भारत के पहले जो राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पहले भारत के राष्ट्रपति थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। तो वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर, डेकामीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना आपको बताना है कौन सा है, तो इसको आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? यह जो ऑप्शन सही होगा हमारा बैरोमीटर है, जो वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें 21, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, डल्फिन ने, लॉर्ड कर्नल ने, लॉर्ड क्रेंज ने। तो आपको बताना है तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो यह किसने की थी? तो न्यूटन ने यह गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है?
तो मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को, केरल को, गुजरात को, कर्नाटक को। तो मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो बिहार जो बंगाल से अलग कब हुआ था? 1910 में, 1912 में, 1915 में, 1918 में। तो बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ था, यह आपको बताना है। तो यह हुआ था 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर हो। तो आपको बताना है जो चंद्रमा पर भार होगा, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर हो, यहाँ पे डबल हो गया है, के बराबर है। तो 8वें भाग के, 6वें भाग के, 10वें भाग के, 4थे भाग के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा तो यह 6ठे भाग के बराबर होगा। ठीक ना, तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल पर, गंडक पर, महानदी पर, सोनभद्र। तो जो हीराकुंड बांध परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ठीक ना, इसमें आपको बताइए तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें देखिए, तो यह हीराकुंड बांध जो है यह किस नदी पे है? तो यह महानदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है? महानदी पर स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित है? तो आपको बताना है तो यह एक पहाड़ पर एक 838 मंदिर स्थित हैं किस राज्य में? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन कौन सा होगा? तो यह गुजरात राज्य में जो ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक ना, 838 मंदिर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? तो भारत में जवाहर सुरंग आपको बताना है सबसे बड़ी सुरंग है, यह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, यह राजस्थान होगा। यहाँ पे राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। सॉरी, जम्मू कश्मीर, हाँ हिमाचल प्रदेश में। तो आपको बताना है जवाहर सुरंग कहाँ पे है? यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन हमारा इसमें सी सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो अमीबा में कितने कुल सेल कोशिका होते हैं, इसको आपको बताना है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो अमीबा में 1 सेल कोशिका होती है, आपको यह याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय आधारित है, आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो भारतीय मानक समय आधारित है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। यही ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। भारतीय मानक समय आधारित है, जो ऑप्शन हमारा फर्स्ट इसमें सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, इसको आपको बताना है। यह कोलकाता में, नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में। तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित कहाँ पे है? यह नई दिल्ली में स्थित है, आपको यह जानना है। और यह आज जो लास्ट इसमें हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, तो इसमें यह प्रश्न इसमें आपको एक लास्ट प्रश्न इसमें जो हम पूछेंगे, यह आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिरोज शाह कोटला का जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका नया नाम क्या है? तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।